हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। सभी बच्चे अपनी उमंग हिंदी पाठमाला रफ नोटबुक और पेंसिल लेकर बैठ जाएं और ध्यानपूर्वक आज का सेशन अटेंड करें। आज का हमारा पढ़ने का विषय है आधुनिक मॉल्स। आधुनिक मॉल्स यानी मॉडर्न मॉल्स, जहां हम अपनी ज़रूरत का सारा सामान एक ही छत के नीचे खरीद सकते हैं। पिछले सेशन में हमने जाना कि आधुनिक मॉल्स क्या होते हैं। माँ ने रितिका और आरव को आधुनिक मॉल्स के बारे में बताया कि वहां जाने से पहले हमें ज़रूरी सामान की सूची तैयार कर लेनी चाहिए, और दूसरी ध्यान देने वाली बात यह बताई कि जब भी मॉल्स में खरीदारी करने जाएं तो अपने आप पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक है, क्योंकि वहाँ की आकर्षित चीज़ों को देखकर हम उन्हें खरीद तो लेते हैं, परंतु उनकी उस वक्त आवश्यकता नहीं होती। तो चलिए बच्चों, अब हम इससे आगे की रीडिंग शुरू करते हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले उसमें आए कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला शब्द है प्रस्तुत। प के पैर में पदेन, आधा स, त को छोटा उ, त, प्रस्तुत यानी प्रेजेंट, PRESENT। नेक्स्ट वर्ड है प्राइस टैग्स। प के पैर में पदेन, प को आ, छोटी ई, स, प्राइस टैग्स, जिस पर वस्तु का मूल्य लिखा हो। अगला शब्द है ग्राहकों। ग के पैर में पदेन, ग को आ, ह, क को ओ, पीछे बिंदी, ग्राहकों यानी कस्टमर्स, CUSTOMERS, कस्टमर्स। अगला शब्द है विदेशी संस्कृति। विदेशी, व को छोटी ई, द को ए, श को बड़ी ई, विदेशी संस्कृति, स के ऊपर बिंदी, आधा स, क के पैर में री, त को छोटी ई, विदेशी संस्कृति यानी वेस्टर्न कल्चर, WESTERN, वेस्टर्न, CULTURE, कल्चर। अगला शब्द देखेंगे आधुनिक यानी मॉडर्न, MODERN। नेक्स्ट शोकेस यानी सामान रखने का स्थान। अगली पंक्ति में देखेंगे शब्द है तरोताज़ा। बेटा यहाँ पर ज के पैर में बिंदी, और इसका अर्थ है रिफ्रेशिंग, REFRESHING, रिफ्रेशिंग। अगला शब्द मनोरंजन। म, न को ओ, र के ऊपर बिंदी, ज, न, मनोरंजन यानी एंटरटेनमेंट, ENTERTAINMENT। अगला शब्द पर्याप्त। प, य को आ, ऊपर रेव, आधा प, त, पर्याप्त यानी सफिशिएंट, SUFFICIENT। अगला शब्द है मासूमियत। म को आ, स को बड़ा ऊ, म को छोटी ई, य, त, मासूमियत यानी भोलापन। अगला वर्ड गेम्स। ग को ए, आधा म, स, गेम्स यानी खेल। नेक्स्ट फूड कोर्ट यानी खाना मिलने का स्थान। अगला शब्द लाजवाब यानी एक्सीलेंट, EXCELLENT यानी बढ़िया, ब, ड़ को छोटी ई, नीचे बिंदी, य को आ। अगला शब्द हाजिर। हाजिर यानी उपस्थित, छोटा ऊ, प, आधे स को छोटी ई, थ, त, उपस्थित। नेक्स्ट संस्कृति। स के पर बिंदी, आधा स, क के पैर में री, त को छोटी ई यानी कल्चर, CULTURE। अगला शब्द आम आदमी यानी कॉमन मैन, COMMON, कॉमन, MAN, मैन। अगला शब्द आमदनी यानी इनकम, INCOME। नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। अगला शब्द है महंगी। म के ऊपर चांद बिंदु, ह, ग को बड़ी ई, महंगी यानी एक्सपेंसिव,
EXPENSIVE। अगला शब्द विशेष यानी स्पेशल, SPECIAL। अगला वर्ड सीमित, स को बड़ी ई, म को छोटी ई, त सीमित यानी लिमिटेड, LIMITED। नेक्स्ट है शौक यानी हॉबी, HOBBY। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे सावधानी, स को आ, व, ध को आ, न को बड़ी ई, सावधानी यानी ध्यान से। नेक्स्ट वर्ड है त्योहारों यानी फेस्टिवल्स, FESTIVALS। नेक्स्ट वर्ड है शोभा यानी ग्रेस, GRACE, ग्रेस। नेक्स्ट है सजाएं यानी डेकोरेट, DECORATE। अगला शब्द है मित्रों यानी फ्रेंड्स, FRIENDS। नेक्स्ट रिश्तेदारों, र को छोटी ई, आधा श, त को ए, द को आ, र को ओ, पीछे बिंदी, रिश्तेदारों यानी रिलेटिव्स, RELATIVES। नेक्स्ट वर्ड है तोहफे यानी गिफ्ट्स, GIFTS। नेक्स्ट उपलब्ध, छोटा उ, प, ल, आधा ब, ध, उपलब्ध यानी अवेलेबल, AVAILABLE। नेक्स्ट वर्ड है गुब्बारे यानी बैलून्स, BALLOONS। नेक्स्ट चमक दमक यानी शो, SHOW। नेक्स्ट वर्ड है संगीत यानी म्यूजिक, MUSIC, म्यूजिक। नेक्स्ट वर्ड खुशनुमा, खुशी देने वाला। नेक्स्ट पेज देखेंगे बेटा, पहली पंक्ति, पहला शब्द चौंका यानी हैरान। नेक्स्ट वर्ड तैयार, त को बड़ा ए, य को आ, र, तैयार यानी रेडी, READY। नेक्स्ट आगोश यानी मदर्स लैप, MOTHERSLAP, मदर्स लैप। नेक्स्ट वर्ड विभिन्नताओं, व को छोटी ई, भ को छोटी ई, आधा न, त को आ, ओ, विभिन्नताओं यानी वेरिएशन, VARIATION। नेक्स्ट खुशहाली, क को छोटा ऊ, श, ह को आ, ल को बड़ी ई, खुशहाली यानी प्रॉस्पेरिटी, PROSPERITY। नेक्स्ट समूह, स, म को बड़ा ऊ, ह, समूह यानी ग्रुप, GROUP। नेक्स्ट वर्ड है सुनिश्चित, स को छोटा ऊ, न को छोटी ई, आधे श को छोटी ई, च, त, सुनिश्चित यानी मेक श्योर, MAKESURE। नेक्स्ट अंदाजा, अ के ऊपर बिंदी, द को आ, ज के पैर में बिंदी, ज को आ, अंदाजा यानी अनुमान। अगला वर्ड है अनावश्यक भौतिक सुख, अनावश्यक यानी अननेसेसरी, UNECESSARY। भौतिक सुखों, मटेरियलिस्टिक कंफर्ट्स, MATERIALISTIC, कंफर्ट, COMFORTS। तो बच्चों अभी हमने डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग डिस्कस किए। आइए अब इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सामानों को प्रस्तुत करने के आकर्षक तरीके, कई ब्रांड के सामान एक ही स्थान पर अपने अपने प्राइस टैग्स का नेकलेस लटकाए ग्राहकों की बेशुमार ज़रूरतों को एक खूबसूरत धागे में पिरोकर एक खूबसूरत छत के नीचे एक सुंदर नाम बना मॉल। विदेशी संस्कृति से प्रभावित इस कल्चर ने भारत के सभी शहरों में अपना रंग बहुत अच्छी तरह जमा लिया है।
आधुनिक शोकेस सामान से भरपूर हर एक के दिल को खुश करते ये मॉल एक ऐसी कहानी कह रहे हैं जिसमें मानो बोर होने की कोई जगह नहीं। उठो और तरोताज़ा पाओ अपने आप को। मॉल सिर्फ खरीदारी के लिए ही नहीं है, बल्कि ये मनोरंजन के भी पर्याप्त साधनों के साथ हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में बताया गया है कि मॉल में कई ब्रांड के सामानों को एक ही स्थान पर बड़े सुंदर और आकर्षक तरीके से उनके प्राइस टैग लगाकर रखा जाता है। यह कल्चर विदेशी संस्कृति से प्रभावित है। लेकिन अब भारत के हर शहर में भी मॉल्स बने हुए हैं। मॉल्स केवल खरीदारी के लिए ही नहीं, अपितु मनोरंजन का भी साधन है। वहाँ बच्चों के मनोरंजन के लिए गेम्स और बड़ों के मनोरंजन के लिए सिनेमा घर भी मॉल्स में बने होते हैं। अगले पृष्ठ पर देखेंगे, आरव ने बड़ी मासूमियत से कहा, माँ हम वहाँ गेम्स भी खेलेंगे। माँ ने हाँ में सिर हिलाया। माँ वहाँ हम फूड कोर्ट भी जाएंगे। माँ समझ गई कि बच्चे आज मुझे छोड़ने वाले नहीं हैं। मॉल्स के फूड कोर्ट भी लाजवाब होते हैं। कैसा भी खाना, इंडियन, चाइनीज, मुगलई, पंजाबी, साउथ इंडियन, सब कुछ आपके सामने चुटकियों में हाजिर है। सच जानिए तो मॉल्स की संस्कृति ने हमें सुविधा तो अवश्य दी है, परंतु इसके लिए आम आदमी की आमदनी नहीं बढ़ाई है। इसमें बताया गया है कि जब भोलेपन से आरव ने अपनी फरमाइशें बताई तो माँ को पता चल गया कि आज उसकी जेब ढीली होने वाली है। इसके अतिरिक्त मॉल्स के फूड कोर्ट, जहाँ हर प्रकार का खाना, चाहे चाइनीज हो, चाहे इंडियन, चाहे किसी भी प्रकार का हो, मिनटों में मिल जाता है। परंतु जहाँ मॉल्स ने हमें बहुत सी सहूलतें दी हैं, वहाँ लोगों की आय नहीं बढ़ाई है। आज के दौर में जो दिखता है वही बिकता है। जिनकी आमदनी अधिक है उन्हें तो शायद महंगी खरीदारी से कुछ विशेष फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिनकी आमदनी सीमित है वे हर रोज खेलों पर, अपने शौक पर, अपनी खरीदारी पर अधिक खर्च नहीं कर सकते। इसीलिए कम आय वाले लोगों को तो और भी अधिक आवश्यकता है सावधानी से बजट के अनुसार खरीदारी करने की। त्योहारों पर तो मॉल्स की शोभा देखते ही बनती है। किस त्योहार को आप कैसे मनाएं, घर कैसे सजाएं, मित्रों को, रिश्तेदारों को कैसे तोहफे दें, सभी कुछ हमें एक ही स्थान पर उपलब्ध हो जाता है। मन को मोह लेने वाले रंग बिरंगे गुब्बारे, रोशनी की चमक दमक, महंगे महंगे ब्रांड के कपड़े और मनमोहक संगीत एक खुशनुमा वातावरण देते हैं। इसमें बताया गया है कि आजकल लोग दिखावा अधिक पसंद करते हैं, इसलिए जो चीज़ देखने में अच्छी हो वो खरीदते हैं। इसमें बताया गया है कि जिसके पास तो पर्याप्त धन है वह तो मॉल्स जाकर अपने शौक पूरे कर सकता है, परंतु जिसकी आय सीमित है यानी कम है, उसे मॉल्स में जाकर सावधानी ही बरतनी चाहिए। इसके अतिरिक्त त्योहारों में मॉल्स को तो और चार चांद लग जाते हैं। वहाँ चमचमाती रोशनी, लाइट्स और मन को मोहने वाला संगीत दिल को और खुश कर देता है। अगले पृष्ठ पर देखेंगे, रितिका की आवाज ने माँ को चौंका दिया। माँ, हमारे सामान की सूची तैयार है। हम ज़रूरत के सामान ही लेंगे। समय बचने पर थोड़ा खेल या मनोरंजन करेंगे। माँ ने प्यार से बच्चों को आगोश में ले लिया और सब खुशी खुशी जाने की तैयारी करने लगे। विभिन्नताओं से भरी खुशहाली जड़ी दुकानों का समूह अर्थात मॉल्स। तो बच्चों, देखा हो आपने, आप सबको एक सुनिश्चित सूची बनाकर, समय का सही अंदाज़ा रखकर तथा अपने बजट को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। ऐसा ना हो हम खरीदारी के नाम पर ज़रूरत की चीज़ें छोड़कर अनावश्यक भौतिक सुखों की वस्तुएं खरीद लाएं और फिर बाद में पछताएं, ताकि लोग कहें, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अंत में माँ के द्वारा समझाने पर बच्चों को सारी बातें समझ में आ जाती हैं और सामान की सूची बनाकर बच्चों ने माँ को हैरान कर दिया और कहा कि वे अब ज़रूरत का सामान ही लेंगे और अगर समय बचा तो ही थोड़ा सा खेलेंगे।
इतना सुनते ही माँ ने बच्चों को गले से लगा लिया। अध्याय के अंत में यही बताया गया है कि मॉल्स जहाँ की अक्सर सभी लोग जाते ही रहते हैं, वहाँ जाने से पहले समय को ध्यान में रखकर जरूरी सामान की लिस्ट बनाकर और अपनी आमदनी के हिसाब से ही सामान खरीदें। ये ना हो कि हम बाकी वस्तुओं की ओर आकर्षित होकर जरूरी चीजें भूल जाएं, फिर बाद में पछताएं, ताकि लोग ये कहें कि अब पछताने से क्या फायदा, अब तो चिड़ियां खेत चुग ही गई हैं, अर्थात समय बीत जाने पर पछताने का कोई लाभ नहीं होता। पाठ के विस्तार पूर्वक अध्ययन के बाद बढ़ते हैं अब अपने अगले चरण की तरफ। तो बच्चों, अब हम कठिन शब्दों के अर्थ और वाक्य डिस्कस करेंगे। बच्चों, मैं आपको समझाने के लिए एक एक वाक्य बताऊंगी। आप कोई अन्य वाक्य भी बना सकते हैं। क्लियर बच्चों? तो पहला शब्द है परिवेश। प र को छोटी ई, व को ए, श। परिवेश यानी वातावरण, इन्वायरमेंट। इसका वाक्य हो सकता है बच्चे के सर्वांगीण विकास में आसपास का परिवेश बहुत मायने रखता है। अगला शब्द है आमदनी, जिसका अर्थ है आय यानी इनकम। वाक्य देखेंगे, नशे का सेवन केवल सेहत को ही नहीं बल्कि कामकाज और आमदनी को भी प्रभावित करता है। अगला शब्द है शोकेस, जिसका अर्थ है सामान रखने के स्थान। वाक्य देखेंगे, पत्थर लगने से शोकेस का कांच टूट गया। अगला शब्द है ग्राहक, जिसका अर्थ है खरीदार यानी कस्टमर। वाक्य देखेंगे, दुकानदार के लिए ग्राहक ईश्वर का रूप है। अगला शब्द है बच्चों फरमाइश, जिसका अर्थ है इच्छा। बेटा यहाँ पर इन्होंने प्लूरल दिया हुआ है। फरमाइशें का होता है इच्छाएं और फरमाइश का होता है इच्छा। क्लियर? और वाक्य देखेंगे, छुट्टी वाले दिन माँ ने बच्चों की फरमाइश पर गाजर का हलवा बनाया। एक अन्य वाक्य और देखेंगे, लोगों की फरमाइश पर ही गायक ने दोबारा गाना गाया। क्लियर? अगला शब्द है बेशुमार यानी बहुत अधिक, दैट मीन्स टू मच। और वाक्य देखेंगे, सचिन ने टेस्ट क्रिकेट में बेशुमार रन बनाए। अगला शब्द देखेंगे लिस्ट यानी सूची, जिसका वाक्य है अंकुश का नाम IAS की परीक्षा परिणाम लिस्ट में सबसे ऊपर था। अगला शब्द है मासूमियत यानी बचपना, भोलापन यानी इनोसेंस। वाक्य देखेंगे, बच्चे के चेहरे की मासूमियत देखकर माँ का हृदय द्रवित हो गया। अगला शब्द है फूड कोर्ट यानी खाना मिलने का स्थान। बच्चों ने फूड कोर्ट में स्वादिष्ट खाने का आनंद उठाया। अगला शब्द है संयम यानी आत्मनियंत्रण, जिसका अर्थ है सेल्फ कंट्रोल। वाक्य देखेंगे, मुश्किल समय में अपने आप पर संयम रखना अति आवश्यक है। अगला शब्द देखेंगे खुशनुमा यानी खुशी देने वाला, टू प्रोवाइड हैप्पीनेस। राजीव अपने खुशनुमा स्वभाव के कारण सब में लोकप्रिय है। अगला शब्द है समेटना यानी इकट्ठा करना, टू कलेक्ट। इसका वाक्य है, आजकल लालची लोग नैतिक मूल्यों को छोड़कर धन समेटने में लगे हैं। अगला शब्द है आगोश यानी माँ की गोद, मदर्स लैप। बच्चा माँ की आगोश में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। तो बच्चों, ये तो थे शब्द, अर्थ और वाक्य। मैंने आपकी सुविधा के लिए एक एक वाक्य तो बना दिया है। आप इसके अतिरिक्त अन्य कोई और वाक्य भी बना सकते हैं। तो बच्चों, अब मैं आशा करती हूँ कि आप सबको यह चैप्टर आधुनिक मॉल्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब घर बैठकर आपने इसकी अच्छे से रिवीजन करनी है। नेक्स्ट सेशन में हम इसकी बैक एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए